आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। हिमालय में बनी चक्रवाती परिस्थितियों के चलते भारत के कई राज्यों में मौसम ने रूप बदला है। यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड में कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। साथ ही तेज आंधी भी चली। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। कर्नाटक के 865 सीमावर्ती गांवों में महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इसे अक्षम्य अपराध करार दिया। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे मुद्दे को उठाएंगे। असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया। यहां बेलगावी की शिवाजी महाराज गार्डन में शिवचरिते के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने राज्य असम में 600 मदरसों को बंद कर दिया, बाकियों पर भी ताला लगाने का इरादा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पद्माकर मिश्र ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही न होने से आहत है। दूसरी तरफ कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। साथ ही प्रोफेसर राजनाथ को नया परीक्षा नियंत्रक बनाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पिछले संसद सत्र के दौरान अपने भाषण में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए शुक्रवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश किया। फरवरी में भाषणों में से एक में मोदी ने गांधी परिवार के सदस्यों पर सीधा हमला किया था और पूछा था कि उन्हें नेहरू उपनाम का उपयोग करने में शर्म क्यों आती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने के लिए अनुच्छेद 356 का बार बार उपयोग करने के लिए आलोचना की थी। महाराष्ट्र में सरकार के आश्वासन के बाद किसानों और आदिवासियों ने अपना मार्च फिलहाल रोक दिया है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनके मुद्दों के समाधान के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वह मुंबई की तरफ कूच करेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक विनोद निकोल ने कहा, हमने मार्च फिलहाल रोक दिया है। हम सरकार से ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे मुद्दों का समाधान किया जाए, वरना हम मुंबई की ओर कूच करेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान की द्वितीय राजभाषा घोषित करने के संबंध में भाषा राज्य मंत्री ने एक समिति की गठन का अनुमोदन किया है। उन्होंने बताया कि यह समिति छत्तीसगढ़ और झारखंड के मॉडल की स्टडी कर वहीं की तर्ज पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के संबंध में रिपोर्ट पेश करेगी। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर संसद से सड़क तक भाजपा नारेबाजी और प्रदर्शन कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तक ने संसद में राहुल गांधी से उनके बयान पर माफी की मांग की है। इस बीच चचेरे भाई वरुण गांधी ने भी इशारों में राहुल पर कटाक्ष किया है। वरुण बीते कुछ दिनों से भाजपा पर ही सवाल दाग रहे थे, लेकिन अब वो भी राहुल मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़े दिख रहे हैं। रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को लेकर सुर्खियों में है। बी टाउन स्लेव्स फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। रानी मुखर्जी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक शाहरुख खान ने भी फिल्म का रिव्यू किया और इसकी जमकर तारीफ की। शाहरुख खान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे का रिव्यू किया। अभिनेता ने लिखा, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की पूरी टीम द्वारा कितना जबरदस्त प्रयास किया गया है। मेरी रानी मुख्य भूमिका में उतनी ही चमक रही है जितना केवल एक क्वीन कर सकती है।
सहारनपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ी सी जांच करा ले, स्वास्थ्य अच्छा हो ऐसी कामना करते हैं। लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं, 5वां हारने जा रहे हैं, छठा 2027 में फिर चुनाव हारेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। कभी सहारनपुर आए तो मेडिकल कॉलेज में उनकी जांच करा दीजिएगा। सहकारी बैंक में भर्ती पर शिंदे सरकार को कड़ी फटकार लगी है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास संबंधित मंत्री द्वारा की गई समीक्षा या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान जारी कर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। देश द्वारा कई बार नकारे जाने के बाद राहुल गांधी अब देश विरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं। जब देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और G20 की बैठकें भारत में ही हो रही है, तो राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं। वाराणसी में शुक्रवार की सुबह बारिश होने से मौसम का मिजाज बदल गया। 2 दिन से तेज धूप से उमस के बाद गुरुवार को मौसम अचानक बदल गया। सुबह तो मौसम साफ रहा, इसके बाद बादल छाया रहा। इधर दिन भर बादलों की आवाजाही जारी रही। दोपहर में थोड़ी देर के लिए धूप हुई और हवा की रफ्तार थम गई। इस वजह से उमस लगने लगी, फिर बादल छाने लगे। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नेशनल हाईवे 87 किनारे स्थित लोहिया मार्केट से अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया। गुरुवार रात प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो आंदोलित व्यापारियों में खलबली मच गई। देर रात डीडी चौक पर भारी संख्या में व्यापारी एकत्र हुए। प्रशासन ने दुकानें तोड़ने की मुनादी कराई तो कई व्यापारी बिलक उठे। देखते देखते दुकानें खाली होने लगी, जिसके बाद वहां धारा 144 लागू कर दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को सूबे की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम यानी MSRTC की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को निकट में 50% की छूट मिलेगी। आज से ही सरकार ने यह सुविधा लागू कर दी है। इस सुविधा के तहत महाराष्ट्र की महिलाएं बस से राज्य में जहां भी यात्रा करेंगी वहां उनको उस तय यात्रा के किराए में 50% की राहत मिलेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पर जमकर हमलावर रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने दिखाया कि भारत का इतिहास बाबर, औरंगजेब और शाहजहां के बारे में था। मैं बताना चाहता हूं कि भारत का इतिहास उनके बारे में नहीं था, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह के बारे में था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को हिंदुत्व पर बात की और कहा 1970 के दशक में विकास की हिंदू दर नामक एक अद्वितीय आर्थिक कलंक लगाया गया था, जिसने सुझाव दिया कि हिंदू जीवन शैली स्थिर, संतुष्ट और सुधार से बहुत दूर थी। नई दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए महिला और बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री ने भी अपने जीवन के तरीके, सर्वधर्म समभाव के बारे में बात की। एक्ट्रेस जया बच्चन को हाल ही में अभिनेत्री स्वरा भास्कर और समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुई थी। वहीं अब शादी के रिसेप्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता शशि थरूर से भी बातचीत की है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर आरोप लगाया कि यूजर्स के डिजिटल डाटा पर उसने किसी किले की तरह अपना एकाधिकार हासिल किया हुआ है। उसके तहत काम कर रहे विभिन्न मोबाइल ऐप्स इस किले के चारों ओर सुरक्षा खाई की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किले और खाई की यह नीति न केवल डाटा पर उसका एकाधिकार बनाए रखती है, बल्कि वह इसके जरिए मोटी कमाई भी कर रहा है।
बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का महाराष्ट्र में 2 दिवसीय कथावाचन कार्यक्रम आयोजित होना है, लेकिन इसके पहले ही उनके कार्यक्रम को लेकर विरोध शुरू हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर 18-19 मार्च को मुंबई में बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने को कहा है। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है और अंधविश्वास फैलाने वाले व्यक्ति का राज्य में कोई स्थान नहीं है। अगर मुंबई में बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम होते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे। अनन्या पांडे की कजिन बहन अलाना पांडे गुरुवार यानी 16 मार्च को मुंबई में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड इवोर मैकक्रे के साथ शादी के बंधन में बंध गई है। उनकी हल्दी, मेहंदी और ब्राइडल शॉवर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसी बीच शादी से अनन्या का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने भाई आहान पांडे और फिर पापा चंकी पांडे के साथ डांस करती हुई नजर आई। भारत के एस बैंक की तरह अमेरिका के फर्स्ट रिपब्लिक को डूबने से बचाने के लिए अमेरिका के 11 बड़े बैंक आगे हैं। ये बैंक्स फर्स्ट रिपब्लिक में $30 बिलियन करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, ताकि डिपॉजिटर्स को पैसे निकालने में दिक्कत ना हो। लोकसभा में 5वें दिन की कार्यवाही शुरू होने के 20 मिनट बाद ही खत्म हो गई। सदन में नारेबाजी के चलते अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगा रहे थे, जबकि बीजेपी पिछले 4 दिन से राहुल गांधी के कैम्ब्रिज वाले बयान पर माफी की मांग कर रही है। चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को ब्रिटेन सरकार ने बैन कर दिया है। ब्रिटेन सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया, कोई भी मिनिस्टर या अफसर अपने फोन में टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यह देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अप्रैल के दूसरे हफ्ते में भारत दौरे पर आएंगे। इसके लिए प्रचंड ने चीन की ओर से 28 मार्च को हेनान में होने वाली बेआओ फोरम की बैठक से किनारा करने का मानस बनाया है। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।